तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स वर्ड केस का। एक्चुअली ये नंबर केस जैसा ही है बट लिटिल बिट नहीं, बहुत इसमें न्यू चेंजेस है। तो अभी हम उस कोड को देखेंगे। तो जैसा कि हम हमेशा अपने पहले कोड से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कोड में लिखा हुआ है। तो इस कोड को, जो भी वर्ड गेसिंग गेम है, उसको कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। एक है नेसेसिटी कि ये चीज़ तो करनी है, ये सारी चीज़ें। ये डेकोरेशन और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दूसरी नेसेसिटी फील्ड इक्वल्स टू 0। अब सोच रहे होगे कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हम लोग इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, तो वो आगे पता चलेगा, मैं बताऊंगा जब लिखूंगा कोड तक। आगे जाके हम यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट इफ़ वी वांट। तो ये भी एक स्टेज है, इसको भी समझेंगे, क्योंकि मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि मैं एक एक करके सारे बताऊंगा। गेस एडिशन। तो अब यहाँ पे है क्या है कि मैं एक चीज़ गेस कर लूँगा और वो फिर ऐड होगा, तो ये भी आगे बताऊंगा। और ये टर्न्स रिडक्शन। इन 4-5 पार्ट्स में ये पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा और ये इसको काफ़ी इजी भी बना देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। और उससे भी पहले हम इसको एक बार रन करके देखना चाहेंगे कि क्या ये काम करेगा। तो हमारे पास वर्ड्स ये सारे हैं, तो इनमें से किसी एक को गेस करना है हमें, ठीक है। और ये वर्ड्स भी हमने खुद से बनाया, तो गेस करना काफ़ी इजी तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा आसान होगा। व्हाट इज़ योर नेम। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है, आप इसका यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो व्हाट इज़ योर नेम, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। एक्चुअली ये कोड में लिखा गया। अब मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा टर्मिनल को बड़ा कर लेता हूँ। एंड हियर वी गो। गेस अ कैरेक्टर। अब कितने वर्ड्स का है, तो मैं रैंडमली गेस कर रहा हूँ कि नहीं है, वाई नहीं है, ए जनरली होता है, देखते हैं है कि नहीं। यस, ए है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी चीटिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका फाइनल रिज़ल्ट देखना है। व्हाट इफ़ यू वॉन वाला रिज़ल्ट। तो हमारे पास क्या है, इतने सारे वर्ड्स हैं, तो हम किस पे आके फंसे। तो ये स्पैरो है ऑफ कोर्स। तो मैं यहाँ पर स्पैरो के लिए सारे वर्ड्स लिख देता हूँ। SPRO। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो टर्न्स रिडक्शन काम करता है। तो टर्न्स रिड्यूस होना, वही टर्न्स रिडक्शन। तो मैं इसको फिर से रीरन करना चाहता हूँ। एक्चुअली एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ क्या। यस, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर नेम फिल करना। अब मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। तो देखिए, मेरा पहला गेस रॉन्ग था, तो मुझे 11 मोर गेसेस है अभी मेरे पास बाकी। वाई देता हूँ मैं, सी देता हूँ, GMPOTLKIDG हो गया, ओके। P, मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको हार गया। गेस अ कैरेक्टर P। ओके, मैंने P एंटर किया और मैं हार गया, रॉन्ग। यू हैव 0 मोर गेसेस, यू लूज़। अब ये काम कैसे किया, तो ये एक एक करके मेरे टर्न्स को रिड्यूस कर रहा है, और ये जो लूप है वो डिक्रीजिंग लूप है। इसका मतलब क्या कि मेरा जो टर्न्स है जैसे जैसे घटेगा, जैसे यहाँ पर वाइल टर्न्स इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो जैसे जैसे मेरे टर्न्स घटेंगे
तो मुझे उस हिसाब से और कम चांस मिलते जाएंगे, लाइक मेरे पास और कम चांसेस बचेंगे इस पूरी चीज़ को रीरन कराने के लिए। तो अभी मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ ताकि मैं फ्रेश न्यू कोड लिखूँ और इसको रन करके भी दिखाऊंगा फिर से। तो चलिए इस पूरे को डिलीट कर देते हैं और एक फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम नाम के मॉड्यूल को। अब ऐसा क्यों होता है कि हम हर बार रैंडम को ही इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमेशा हमको वर्ड्स चाहिए होते हैं रैंडमली पिक्ड अप। नहीं तो हमें पता होगा कि कौन सा वर्ड आने वाला है, तब तो हम तुरंत ही गेस कर लेंगे। तो हमें रैंडम मॉड्यूल इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि हमको रैंडम वर्ड्स को पिक्ड अप करना होता है। अच्छा, रैंडम हम इंपोर्ट करने के बाद क्या करें? तो एक फॉर्मेलिटी कर सकते हैं हम लोग कि नाम पूछ लेते हैं, नेम इक्वल्स टू एनीथिंग, तो वो इनपुट डालेगा क्या जो भी उसका नाम है। तो पूछना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैसेज नहीं क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए कि आपका नाम क्या है। वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, आप दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोड में, मगर हाँ एक फॉर्मल कोड की निशानी होती है कि वो सारे डेटा को एंटर करता है। और एक ग्रीट या कुछ भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि गुड लक या बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी चीज़ें, लेट स्टार्ट, कुछ भी। तो नेम वही डाल देते हैं जो उन्होंने एंटर किया था। अब हमें सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है वर्ड्स की। वर्ड्स ये क्या होता है? जो गेस करना है हमें, तो इसमें ढेर सारे वर्ड्स हम डाल सकते हैं और ये लिस्ट में आएगा ऑफ कोर्स। तो हम कुछ भी वर्ड डाल सकते हैं जैसे एप्पल, उसके बाद हम कार डाल सकते हैं। सारी चीज़ें डिफरेंट रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि गैस करने में इजी ना हो, नहीं तो फिर वो तो कर ही लेगा गैस। और 6-7 रखे कम से कम। तो एक हो गया हमारा एप्पल। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपने मन से कोई भी 10 ऑब्जेक्ट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम चीज़ों के नाम लिख लिए। अब हम इसमें एक रैंडम का मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, मतलब रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा एक वेरिएबल में हम सेट कर लेते हैं, लाइक वर्ड इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें तो हमको वही चीज़ लिखना पड़ेगा जो है। तो अब यहाँ पर हम चॉइसेस नाम का एक ये लिख सकते हैं, और शफल भी होता है यूज़, मगर वो थोड़ा लेंदी चल जाएगा, तो हम अभी इसी का यूज़ करते हैं, वर्ड्स। ओके, उसके बाद की चीज़ें हैं जो कि प्रिंट, यहाँ पर आप डेकोरेशन देना चाहते हो तो दे भी दो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे। उसके बाद आपको एक मान लेते हैं कि हमारा जो गैस है अभी वो खाली है। और खाली है क्या, मानते क्या है हम, है तो खाली, क्योंकि हम अभी तक स्टार्ट नहीं किए। अब हम दो चीज़ रैंडम चीज़ डाल रहे हैं। अब इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा कि इसका मतलब आपको पता है कि हम टर्न्स 12 दे रहे हैं और एक वाइल लूप का यूज़ करने वाले हैं, जो कब तक चलेगा तो देख लो कब तक चलेगा, जब तक टर्न 0 जितना नहीं हो जाता। अब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम आ गया है जब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को, जो कि मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं एट द एंड एक्सप्लेन करूँगा जब मैं पूरे कोड लिख लूँगा तब। तो हम यहाँ पर एक फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं।
कोई भी कैरेक्टर के लिए CHAR भी लिख सकते हो, CH मत लिखना, वो थोड़ा दिक्कत करेगा। तो हम यही लिख लेते हैं, फॉर कैरिंग वर्ड्स। वर्ड्स की वर्ड, ऑफ कोर्स यार, वर्ड पूरे लिस्ट से छानोगे क्या? नहीं ना। तो वर्ड हमने ले लिया है। इस वाले चीज़ को देखो, इस वाले पूरी चीज़ को, यही हमने यहाँ पर लिखा है और इसी से हम सेलेक्ट करने वाले हैं। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो वर्ड का एक एक सेंटेंस है, क्या वो गेसेस में है, जो कि अभी तक हमने गेस नहीं किया है तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। फिर हम प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट कर रहे भाई? कैर। अगर है तो कैर होगा, प्रिंट नहीं है तो ठीक है, हम एंड को 0 लगा दे रहे हैं क्योंकि हमको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो लगातार चाहिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? प्रिंट तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारा एक चीज़ और है, एल्स का यूज़ करना है, क्योंकि इफ़ अगर आया है तो एल्स तो आएगा ही, ज़रूरी नहीं बट इस केस में आएगा। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल इन द ब्लैंक्स तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट करने के लिए क्या करें? तो बहुत लोग के दिमाग में आता होगा, बट टाइपिंग करने आती है तो ये तो सीखा होगा, अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली हम यूज़ करते हैं। अब हम एक और बड़ी चीज़ करने वाले हैं। अब मैं बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है करने का। देखो, हम एक बार फेलियर अपना लिख चुके हैं कि अगर नहीं होता है तो फेल हो चुका है। अगर ये फेल हो चुका है तो अब इसका दोबारा भी यूज़ होगा, तो मैं उसी टाइम बताता हूँ, लाइक अभी आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा। और अब आता है हमारा विनिंग सिचुएशन, जहाँ पे हम इफ़ फेल इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक इक्वल्स टू क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इतना तो सीख ही लिया होगा अभी तक। और क्या मैसेज ड्रॉप करना है वो डाल दो, अपने मन से मैसेज डाल सकते हो, बट वैलिड मैसेज डालना। यूएन की जगह यू लूज़ मत लिख देना गुस्से में आके कोड को देखकर। अब जो वर्ड है फॉर द फॉर्मेलिटी, अगर बताना चाहते हो तो बता दो, नहीं बताना चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप लिस्ट में भी देख सकते हो। द वर्ड इज़ वर्ड, ऑफ कोर्स, जो रैंडमली उसने चूज़ किया। और अगर ये फिर भी चलेगा ना भाई ना, ऐसा ना होने वाला। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, नंबर गेसिंग गेम में भी ये रहा नंबर गेसिंग गेम। तो जब ये सही है, जब आपने सही गेस कर लिया तो अब लूप को करना पड़ेगा ब्रेक। क्या पता आपने जितना हमने टर्न्स दिया था उससे पहले ही आपने कंप्लीट कर लिया, तो ब्रेक तो लगाना पड़ेगा भाई, आपने सही गेस किया। वैसे ही यहाँ पर वर्ड गेसिंग गेम में भी हम ब्रेक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये विनिंग वाला सिचुएशन है। अब यहाँ पर हम एक न्यू टर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं, और यहाँ से हमारा इनपुट स्टार्ट होता है, मेन इनपुट। ये वाला जो ऊपर नेम वाला है वो तो फुद्दू है, वो तो आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, बट ये इम्पोर्टेंट है, नेसेसिटी एक तरीके से बोल सकते हो। ये इनपुट वाला पार्ट है। कैरेक्टर, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। और उसके बाद क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, ये वाला न्यू टर्म आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम हर बार जो गेस करेंगे वो ऐड होते जाएगा हमारे गेसेस में, जो कि हम बहुत पहले ही ले चुके हैं। तो
गेस प्लस गेस। अच्छा, यहाँ प्लस इक्वल्स टू क्यों नहीं यूज़ किए, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं जानूँ कि थोड़ा सा आप लोगों ने भी पढ़ा है। इसके ऐसे प्लस इक्वल्स टू ना लिखने का वजह बताओ। यहाँ प्लस इक्वल्स टू और मैं यहाँ गैस हटा दूँगा और प्लस हटा दूँगा, तो बताओ क्यों ऐसा मैंने नहीं लिखा। ओके, सो अभी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन वही है जो कि अब एक गलती हुई है यहाँ पर हमसे। हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पर ब्रेक लगता है तो यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं लगाते, हम ये लगाते हैं। इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो अभी के लिए तो ये जान लो, देख लो, एक डॉट और कॉमा एक साथ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अब टर्न्स रिडक्शन हम पार्ट पे पहुँच गए। इफ़ गेस नॉट इन वर्ड, अगर नहीं है तो क्या करूँ, नहीं है तो कुछ नहीं, बस टर्न्स हमारा घटाते जाओ। कैसे, एक बार में एक ही टर्न्स घटाना है ना भाई, एथिक्स तो रखना पड़ेगा। रॉन्ग, तो हमने एक बार रॉन्ग किया, उसके बाद एक और मैसेज ड्रॉप कर देना। अगर हाँ, उसको दिखाना भी तो है कि आपके पास इतने टर्न्स बचे हुए, ताकि वो अब थोड़ा सोच समझ के गेस करेगा। टर्न्स, तो टर्न्स हमने इसको अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ये बार बार चेंज होने वाला है, तो हम इसको एज वेरिएबल ही लिखते हैं क्योंकि टर्न बार बार चेंज होगा। और बाकी सबको एज इट इज़। टर्न्स लेफ़्ट, लेफ़्ट मतलब बचा हुआ। तो अच्छा, अगर ऐसा ना हुआ तो मतलब ऐसा हुआ और कभी भी टर्न 0 आ गया तो क्या होगा, प्रिंट एंड एट द एंड क्या होता है, यू लूज़, क्योंकि विनिंग सिचुएशन तो हमने लिख ही दिया था। सो ये पूरा कोड जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं बताता हूँ कि हमने यहाँ पर फेल्ड इक्वल्स टू 0 क्यों लिया और इसको हमने अलग पार्ट में क्यों डिवाइड किया। तो मान लो कि हमारा पहला गेस तो ऑफकोर्स हमने गेस किया नहीं है, तो ये फेल्ड प्लस इक्वल्स टू 1, तो हमारा फेल्ड क्या हो गया, अब 1 हो गया। तो मैं इसको अभी हैशटैग में लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा, तो ताकि आपके रिमेंबरिंग कैपेसिटी में आ जाए। एक्चुअली यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। वन, मान लीजिए ये 1 हो चुका है, तो ये 0 तो होगा नहीं ऑफकोर्स, तो ये नीचे जाएगा। आपसे पूछेगा आपका कैरेक्टर क्या है, तो मान लीजिए आपने सही गेस किया, तो आप फिर यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर फील्ड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और जब तक आप सारे कैरेक्टर को गेस नहीं कर लेते, लाइक जब तक आपका इफ़ पे ख़त्म नहीं हो जाता, एल्स तक जब नहीं पहुँचेगा तो फील्ड इक्वल्स टू 0 ही रहेगा और ये हम जीत जाएंगे। और देन हमारे से फिर पूछा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ ब्रेक लग चुका है। अब आपको मैं ये ऐसे बताता हूँ, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ। सपोज करो कि पहली बार में तो कोई गलत तो हमने कोई गेस किया नहीं है, तो फील्ड इक्वल्स टू 1 है। अब अगर हमारा राइट हो गया तो ये राइट कितनी बार होना चाहिए, जितने उसमें वर्ड्स हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, उतनी बार करेक्ट होना चाहिए आपका। सारे वर्ड्स करेक्ट होंगे तो,
उसके बाद क्या होगा, जब आपके सारे वर्ड्स करेक्ट हो जाएंगे तो हाँ आपका फील्ड फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और फिर आप क्या जाएंगे, यू विन। बट अगर f इक्वल्स टू 0 होने से पहले अगर आपका टर्न 0 हो जाता है तो क्या होगा, लूप विल ब्रेक। लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब इसलिए नहीं ब्रेक होगा कि हमने विन पे ब्रेक लगाया था, इसलिए क्योंकि हमारा जो वाइल है वो चल ही रहा है जब तक टर्न्स 0 से बड़ा है। जैसे ही टर्न इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये अब 0 से छोटा हो गया या 0 के बराबर हो गया। अब तो ये 0 से बड़ा नहीं है, तो अब ये क्या होगा, लूप विल ब्रेक। तो इसको कुछ इस तरीके से किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा, और एक पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, सो थैंक्स। तो गाइज़, ये जो कोड मैंने जो बाद में लिखा था उसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स ढूंढा, जो जैसे कि केसेस का स्पेलिंग गलत था, और ये चॉइस जो कि अपने आप मतलब चॉइसेस में कन्वर्ट हो गया। तो चॉइस और चॉइसेस का अलग अलग मीनिंग होता है, तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये थोड़ा मिसिंग हो गया, तो मैं अभी इसको रन करके भी दिखा देता हूँ, ये अब परफेक्टली काम कर रहा है। तो रुकिए, इसको मैं फिर से रीरन कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा नेम एंड देन ऑल इट गोज़ ऑन एंड ऑन। तो बस इतना ही।